हेलो फ्रेंड्स, मैं शत्रुघ्न विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारे जॉब टॉप वन पे। दोस्तों आज हम लोग साइंस का जो बुक है दोस्तों स्पीड का, उसका आज हम लोग सेट नंबर 13 करेंगे। ठीक है, सेट नंबर 13 करेंगे। और अगर दोस्तों आप लोग 1 से लेकर के 12 तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। सारे प्रश्न दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं। और स्पीड जो साइंस का बुक है दोस्तों, ये रेलवे के द्वारा और कई सारे एग्जामों में जो प्रश्न पूछे हुए दोस्तों, सारे प्रश्न दोस्तों इसमें संग्रहित है। ठीक है, और यही सारे प्रश्न दोस्तों बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि दोस्तों एक भी प्रश्न यहाँ से मिस ना हो। ठीक है, और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो नीचे आपको रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन घंटी मिलेगा, उसे भी दबा लीजिएगा ताकि दोस्तों इस तरह के वीडियो का आपको अपडेट पल पल का मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न को करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से श्वेत क्रांति का संबंध है। तो 1 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, श्वेत क्रांति का जो संबंध है दोस्तों ये दुग्ध उत्पादन से है। अगला प्रश्न करेंगे 2 में है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है। तो 2 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि जमुना पारी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली जो बकरी की नस्ल है दोस्तों वो कौन सी है, तो ये है जमुना पारी। अगला प्रश्न करेंगे 3 में है मुर्रा किस पालतू प्राणी की नस्ल है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी भैंस का। ठीक है, मुर्रा जो दोस्तों एक भैंस की नस्ल है। ठीक है, और इसके कई सारे नस्ल हैं, जो कुछ है मैं आपको बताता हूँ। एक है दोस्तों जफराबादी, एक मुर्रा है, एक भदवारी है, फिर सुरती है, मेहसाना है। ये सारे जो है दोस्तों भैंस के नस्ल हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 4 में है दूध में कौन सा तत्व कम मात्रा में होता है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कोबाल्ट। ठीक है, दूध में कोबाल्ट की जो मात्रा होती है दोस्तों वो सबसे कम होती है, और सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है, तो होती है कैल्शियम की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 5 में है सर्वाधिक पशुधन किस राज्य में पाया जाता है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक पशुधन जो पाया जाता है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 6 में है किसकी उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि केसीन के कारण। ठीक है, दूध का जो रंग होता है सफ़ेद दोस्तों वो केसीन के कारण होता है। ठीक है, जो दूध में पाया जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 7 में है ऑपरेशन फ्लड निम्नांकित में से किससे संबंध है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दुग्ध आपूर्ति से। किसे, दुग्ध आपूर्ति से। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी बीमारी संक्रमणीय है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। ठीक है, और देखिए दोस्तों ऑप्शन ए में है फुट एवं माउथ रोग। तो ये विषाणु के कारण होता है पशुओं में, दुधारू पशुओं में। एंथ्रैक्स भी होता है, ब्लैक क्वार्टर भी होता है। ये सारे जो है दोस्तों दुधारू पशुओं में संक्रमणीय बीमारी है। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो 9 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि वर्गीज कुरियन को। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है किसके दुग्ध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रेंडियर। ठीक है, किसके दुग्ध में वसा की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो रेंडियर की वसा में। ठीक है, रेंडियर के दूध में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 11 गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि बकरी को। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों NTPC 2021 में। ठीक है, और SSC 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 12
12 में है कि बकरी की किस नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि एंग्लो नूबियन। ठीक है, एंग्लो नूबियन, जिसे दोस्तों बकरी की नस्ल को जर्सी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 13 में है कि विश्व की दुग्ध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों सानेन को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा सानेन। ठीक है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सानेन को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 14 में है मेरिनो क्या है। तो 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी भेड़। ठीक है, मेरिनो एक भेड़ है। अगला प्रश्न करेंगे 15, सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि शुतुरमुर्ग। और इसका जो है दोस्तों सबसे बड़ा अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 16 में है अंडे देने वाली स्तनधारी है। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डक बिल्ड प्लेटिपस। ठीक है, ये अंडे देने वाली स्तनधारी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 17, एपीकल्चर संबंधित है। तो 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी मधुमक्खी पालन से। ठीक है, जो दोस्तों मधुमक्खी का पालन करते हैं उसे दोस्तों हम लोग एपीकल्चर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 18 में है निम्नलिखित में कौन सा पशु जुगाली नहीं करता है। ठीक है, तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी सुअर। ठीक है, सुअर जो है दोस्तों ये जुगाली नहीं करता है, और इसका भोजन जो है दोस्तों आप लोग जानते हैं क्या है भोजन इसका, इसलिए जुगाली नहीं करता। जो घास उस खाता है दोस्तों वो जुगाली करता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 19, लाल क्रांति किससे संबंधित है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि मांस उत्पादन से। देखिए दोस्तों कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, याद नहीं रख पाते हैं इससे अच्छे तरीके से। तो देखिए मैं आपको याद करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों लाल क्रांति है, तो लाल रंग कब गिरेगा, लाल रक्त कब गिरेगा, जब दोस्तों मांस को काटा जाएगा, है कि नहीं। जैसे देखिए मुर्गा हलाल होता है, मुर्गा कटता है तो उसमें से लाल रंग गिरता है, यानी कि लाल रक्त गिरता है कि नहीं। तो मांस काटा तब तो गिरा। तो लाल क्रांति किससे संबंधित होगा, मांस उत्पादन से। अगला प्रश्न करेंगे 20 में बोल रहा है पशुओं में होने वाला अफरा रोग का कारण है। तो 20 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रदूषित आहार। ठीक है, प्रदूषित आहार जो है दोस्तों अफरा रोग का कारण होता है पशुओं में। अगला प्रश्न करेंगे 21 में है मुर्गी के अंडे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.0 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 22 में है मवेशियों में बांझपन का कारण निम्नांकित रोगों में से है। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बैंग रोग। ठीक है, कौन सा रोग, बैंग रोग है। ठीक है, मवेशियों में जो बांझपन रोग जो होता है दोस्तों उसका कारण क्या है, बैंग रोग है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 23 में बोल रहा है एक छाता में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि एक छाता में दोस्तों रानी मधुमक्खी की जो संख्या होती है एक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 24, पशुधन में सबसे अधिक बच्चे देने वाली नस्ल है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुअर जो है दोस्तों सबसे अधिक बच्चा देता है। ठीक है, पशुधन में। अगला प्रश्न करेंगे 25 में है कि संसार में सबसे अधिक अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि श्वेत लेग हॉर्न। ठीक है, संसार में सबसे अधिक जो अंडे देने वाली मुर्गी की नस्ल है दोस्तों वो है श्वेत लेग हॉर्न। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 26 में है भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल है। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नेल्लोर। ठीक है, भारत में भेड़ की सबसे उत्तम नस्ल कौन सी है, तो यह है नेल्लोर। कौन सा, ऑप्शन बी वाला नेल्लोर। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है शहरी बकरी यानी सिटी गोट के नाम से कौन जानी जाती है।
तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बरबरी। ठीक है, बरबरी जो है दोस्तों ये सिटी गोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 28। भारत में सबसे अधिक बकरियां कहाँ पाई जाती है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बकरियां पाई जाती है। अगला प्रश्न करेंगे 29। पश्मीना बकरी निम्नलिखित किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी चंगथगी से। ठीक है, चंगथगी से दोस्तों पश्मीना बकरी की नस्ल जो है ये प्राप्त होती है। अगला प्रश्न करेंगे 30 में है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाई जाती है? तो 30 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में भेड़ की सबसे अधिक नस्ल पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 31 में है, मवेशी और भैंसों के ऊपर और नीचे निचले जबड़ों में अस्थायी कृंतक दंतों की कुल संख्या है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 8। ठीक है, 8 पाई जाती है, 8 हो जाते हैं। अगला प्रश्न करेंगे 32 में है, कृत्रिम निषेचन के लिए सांड के वीर्य को संचित करते हैं? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि द्रव नाइट्रोजन में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 33 में है, भारत में गाय की लगभग कितनी नस्लें पाई जाती है? तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 32। कितनी नस्लें? 32 नस्लें पाई जाती है। अगला प्रश्न करेंगे 34। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 34 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि प्रथम स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 35 में बोल रहा है, भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई? तो 35 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1970 में, यानी 1970 ईस्वी में। अगला प्रश्न करेंगे 36 में है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि मत्स्य उत्पादन से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, मुर्गियों की सबसे खतरनाक बीमारी है? तो 37 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि रानीखेत। ठीक है, मुर्गियों की दोस्तों सबसे खतरनाक बीमारी जो है वो है रानीखेत। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों टेस्ट पेपर 26 का। ठीक है, टेस्ट पेपर 26 का पहला प्रश्न करेंगे। इसमें बोल रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स बैबेज को। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान का जनक कहा जाता है तो चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। अगला प्रश्न करेंगे 2 में है, कंप्यूटर का यांत्रिक और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक भाग कहलाता है? तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हार्डवेयर। क्या कहलाता है? हार्डवेयर कहलाता है। अगला प्रश्न करेंगे 3 में है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अल्टेयर 8800। ठीक है, 8800। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 4 में बोल रहा है, बेसिक कंप्यूटर भाषा आई? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 5 में है, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यतः होते हैं? तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिलिकॉन से निर्मित। ठीक है, किससे निर्मित होते हैं? तो सिलिकॉन से। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, तो इसी एसवीडी की जो साइंस का बुक है दोस्तों, इसी में से घुरा फिरा कर जो प्रश्न है ना पूछे जाते हैं बार बार। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप लोग हर सेट को अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सर्वाधिक शक्तिशाली है? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर जो है दोस्तों सभी कंप्यूटरों से क्या है? शक्तिशाली है। अगला प्रश्न करेंगे, और ये बहुत फास्ट कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 7, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गणना। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर जो है दोस्तों ये गणना के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न करेंगे 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लोटस। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है एनटीपीसी 2021 में। ठीक है, कब? तो 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 9 में है,
कोबोल भाषा किसके लिए उपयुक्त है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि व्यावसायिक कार्य के लिए। अगला प्रश्न करेंगे 10 में बोल रहा है फोर्ट्रेन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो फोर्ट्रेन जो है दोस्तों, ये 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में है। ठीक है, किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो विज्ञान के क्षेत्र में ये उपयोगी है। अगला प्रश्न करेंगे 11 में है एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 8 बीट। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है NTPC 2021 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 12 कंप्यूटर की मेमोरी में कौन से चिप्स होते हैं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि रैम होता है, RCM होता है, रोम होता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न करेंगे 13 में बोल रहा है कि लाइन प्रिंटिंग की गति की इकाई है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि लाइन प्रति मिनट। ठीक है, लाइन प्रति मिनट। अगला प्रश्न करेंगे 14 में है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किसकी परत होती है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिलिकॉन की। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है दोस्तों, यानी IC जो है, IC जो चिप होता है उस पर किसका परत होता है? तो सिलिकॉन की परत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 15 में है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि JS किल्बी ने। और ये दोनों जो प्रश्न है दोस्तों, 14 और जो 15 है, ये दोनों प्रश्न NTPC 2021 में ये दोनों प्रश्न जो है पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 16 में है कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी बग। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है NTPC 2021 में। आपको दोस्तों इसी सेट से कई सारे प्रश्न मिल जाएंगे। ठीक है, एग्जाम में। अगला प्रश्न करेंगे 17 अबाकस का आविष्कार हुआ था। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चीन में। कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। अगला प्रश्न करेंगे 18 में है सबसे पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर था। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि EDSAC। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं 19। इसमें बोल रहा है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ABC। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था तो ABC ही था। ठीक है, ये तीनों नहीं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 20 में बोल रहा है कि IBM PC कब विकसित हुआ था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1981 में। कब हुआ था? तो 1981 में विकसित हुआ था, 1981 में। अगला प्रश्न करेंगे 21 में है कंप्यूटर के मस्तिष्क को कहा जाता है। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि CPU। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है NTPC 2021 में, और ग्रुप डी में भी ये प्रश्न पूछे हुए सारे प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 22 में है मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो ये इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी स्टोरेज से। ठीक है, स्टोरेज से संबंधित है। अगला प्रश्न करते हैं 23 विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 24 नासा द्वारा विकसित सर्वाधिक तेज सुपर कंप्यूटर है। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोलंबिया। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न करते हैं 25। और ये जो नासा जो है दोस्तों, ये अमेरिका की कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 25 कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2 दिसंबर को मनाता है। कब मनाता है? तो 2 दिसंबर को। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है बार बार। अगला प्रश्न करेंगे 26 में है ईमेल का पितामह किसे कहा जाता है? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि रेमंड सैम्यूल टॉमलिंसन। ठीक है, रेमंड सैम्यूल
टॉमिल्सन को कहा जाता है, ठीक है, टॉमिल्सन। अगला प्रश्न करेंगे 27। ऐसा सा नाम होता है थोड़ा सा बोलने में भी दिक्कत होती है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं 27। CPU का विस्तृत रूप है, तो 27 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी प्रश्न पूछा है NTPC 2021 में। अगला प्रश्न करते हैं 28। www का विस्तारित रूप है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है NTPC 2021 में, ठीक है। अगला प्रश्न करते हैं 29 में है, पहला कंप्यूटर भारत में कब और कहाँ लगाया गया, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ISO कोलकाता 1952 में, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है NTPC 2021 में। अगला प्रश्न है दोस्तों 30। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ENIAC, ठीक है। ENIAC जो है दोस्तों ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है विश्व में। अगला प्रश्न करेंगे 31, और ये भी प्रश्न पूछा हुआ NTPC 2021 में, कौन सा 30 वाला, ठीक है। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सिद्धार्थ। ये भी प्रश्न पूछा हुआ NTPC 2021 में। सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। भारत में सबसे पहले सेल्युलर फ़ोन सेवा शुरू हुई, तो 32 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अगस्त 1995 में। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है NTPC 2021 में। अगला प्रश्न दोस्तों, और ये भी है 33 का जो है प्रश्न, ये भी पूछा हुआ है, SIM कार्ड का विस्तारित रूप है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। और ये भी पूछा हुआ है NTPC 2021 में। अगला प्रश्न करेंगे 34 में है, विश्व की सबसे बड़ी मोबाइल निर्माता कंपनी है, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी एप्पल। और ये भी पूछा हुआ है NTPC 2021 में। अगला प्रश्न है दोस्तों 35, कंप्यूटर में परिकलन कहाँ संपन्न होते हैं, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि CPU में, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और ये प्रश्न पूछा हुआ है NTPC 2021 में, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों 36, और ये लास्ट प्रश्न है इस सेट का, तो इसमें कह रहा है प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1960 में, यानी 1960 ईस्वी में बनाया गया था। तो दोस्तों ये सारे प्रश्न जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जामों के लिए, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद करके जाइएगा, मैं आप लोग से यही गुजारिश करता हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा आपको, तो दोस्तों लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो नीचे दोस्तों आपको रेड कलर का एक बटन दिख रहा होगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, और बगल में बेल आइकन घंटे भी मिल रहा होगा, उसे भी दबा लीजिएगा, ताकि दोस्तों इस तरह के जो वीडियो का अपडेट जो है ना आपको पल पल का मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए आपको मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।